हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 का पार्ट 2 और आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। पार्ट 1 में मैंने ऑपरेटर और उसके टाइप्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें से दो टाइप्स को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था। वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख के फिर ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़, और एक ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा। रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पर क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है जिसमें कि देखिए सब ऑपरेटर्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर, इक्वल। और ये तो आपको पता ही होगा अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो है ट्रिपल इक्वल का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और ये नॉट इक्वल, ये है नॉट आइडेंटिकल। ये एक्चुअली में ट्रिपल इक्वल जो ये आइडेंटिकल चेक करता है। और ये एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया PHP 7 जब वर्जन लॉन्च हुआ, उसमें इस ऑपरेटर का नाम है स्पेस शिप ऑपरेटर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी रिलेशनल ऑपरेटर्स को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो मैं फटाफट अपना नोटपैड यहाँ पे ऑन कर ले रहा हूँ, ओपन कर ले रहा हूँ। ये मेरा पहले वाला लेक्चर का ये यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरा वैम सर्वर, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा सर्वर प्रॉपरली रन कर रहा है। तो आप भी इसी तरह से अपना ऑन कर लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट टैग ओपन, मतलब कि डेलीमीटर, ओपन डेलीमीटर एंड क्लोज डेलीमीटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर जाके मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, $a = 12 एंड $b = 13। ओके, तो इन्हें ही मुझे उस रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे कि हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, चेक करेंगे इन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। तो $a ग्रेटर देन $b। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मैसेज डिस्प्ले होगा आपका एको के बगल में, आप ब्रैकेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ 1, और अगर ये फॉल्स हुआ तो मेरा मैसेज आएगा एको, आप देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, ग्रेटर कैसे काम करेगा, यहाँ पे चेक कर रहा है क्या $a का वैल्यू $b से ज़्यादा है। कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू 12 है। तो मेरा रिज़ल्ट में क्या आएगा, तो चलिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फिर से माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, और मेरा फोल्डर जहाँ पे मेरा प्रोग्राम, ये वाला फाइल जो मैं सेव करने वाला हूँ, उस फोल्डर का नाम है यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL। ठीक है, तो इसे मैं ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में मैंने ये सेव कर दिया था, तो आप उस लेक्चर को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे वहाँ पे सेव किया था। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे हर एक चीज़ को, हर एक बारीकी को देखना पड़ेगा और समझाते रहना पड़ेगा। तो इसे अगर मैं रन कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए। इस फाइल पर मैं क्लिक करूँगा, मेरा ये प्रोग्राम रन करेगा, मुझे रिजल्ट में क्या मिला, 2। ये कंडीशन क्यों 2 मिला, क्योंकि ये जो इफ़ वाला कंडीशन है लाइन नंबर 5 में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वो फॉल्स है, क्योंकि $a का वैल्यू $b से ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज करके यहाँ पे लेस का दे दूँगा, लेस सिंबल यूज़ करूँ, लेसर सिंबल, तब क्या होगा, तब मुझे यहाँ पे रिजल्ट में इफ़ वाला पार्ट मिलेगा। यानी देखिए $a लेस देन $b, क्या 12 13 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, और मुझे क्या मिला रिजल्ट में, 1 मिला। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का इस्तेमाल करूँ कि क्या $a का वैल्यू $b से ज़्यादा है या फिर उसके इक्वल है, तो $a तो 12 है, हाँ, वो $b से ज़्यादा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, b का वैल्यू कर देता हूँ 12। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू b से ज़्यादा तो नहीं है बट b के इक्वल है। तो मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट में 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 के बाद मैं यहाँ पे ग्रेटर दे देता हूँ, ग्रेटर और इक्वल, तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए, ग्रेटर और इक्वल उसके बगल में डिस्प्ले कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ग्रेटर और इक्वल कैसे काम करता है, वो ग्रेटर भी चेक करता है और ये भी साथ में चेक करता है कि लेफ़्ट साइड वाला जो वैल्यू है, क्या राइट साइड वाला वैल्यू राइट वाले वैल्यू के इक्वल है या नहीं। अगर पहला वाला वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू से बड़ा होगा तो भी ट्रू होगा, इक्वल होगा तो भी ट्रू होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लेस दे देता हूँ, तो फिर क्या होगा, आप खुद सोचिए यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे मैं लेस और इक्वल दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या $a का वैल्यू $b से छोटा है, छोटा तो नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू 12 है और b का वैल्यू 12 है। 12 लेस देन 12 नहीं है, लेकिन साथ में जो मैंने एक एक्स्ट्रा ऑपरेटर इक्वल यूज़ किया है, उसकी वजह से ये इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ ऐसे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। तो ये देखिए, क्योंकि इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं कर दूँ 11। ओके,
तब क्या होगा, क्या डॉलर ए का वैल्यू डॉलर बी से छोटा है? नहीं, छोटा तो नहीं है, बड़ा है। इक्वल है? इक्वल भी नहीं है, यानी कि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया। तब मेरा रिजल्ट में मुझे एको 2 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 टाइप्स इसके क्लियर हो गए। अब हमें यहाँ पर जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अब ये डबल इक्वल हो गया और एक आइडेंटिकल, यहाँ पे हम क्या चेक करें कि ए और बी क्या आपस में इक्वल हैं। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके पहले का जितना मैंने बताया था वो बहुत ही सिंपल है। वो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपने इस चीज़ को फेस किया होगा। यहाँ पर देखिए, क्या ए का वैल्यू बी के इक्वल है? कंडीशन ट्रू है, एकदम साफ साफ दिख रहा है मुझे। रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बट अगर मैं इसे यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसे मैं गूगल क्रोम को बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए मुझे 1 मिला। बट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बी के वैल्यू को कोट्स में डाल दूँ, ठीक है ना, तब क्या होगा, यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल जो होता है, इक्वल ऑपरेटर जो होता है, इक्वलिटी ऑपरेटर, ये बेसिकली क्या देखता है कि लेफ़्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू आपस में सेम है कि नहीं। उनके टाइप से उसको कोई मतलब नहीं होता, वैल्यू से मतलब होता है। ध्यान से सुनिएगा, पीएचपी में जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से, इक्वलिटी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें लेफ़्ट और राइट का वो सिर्फ वैल्यू देखता है, उसका टाइप नहीं देखता है। अगर आप टाइप इसका चेक करेंगे, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, जहाँ पर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन का टाइप पता कर सकते हैं मेथड का हेल्प, एक मेथड है गेट टाइप फंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पर 12 क्या है, इंटीजर वैल्यू है और एक नंबर है, और ये वाला 12 क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो टाइप तो दोनों का अलग है बट वैल्यू दोनों का सेम है। तो डबल इक्वल ऑपरेटर यानी कि जो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है वो सिर्फ टाइप वैल्यू देखता है, उसको टाइप से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रन कराऊँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे 1, अभी भी देखिए 1 मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर अब हटा देता हूँ, 1 मिनट देखिए, मैं इसे यहाँ से हटाकर अब मैं यहाँ पे आइडेंटिकल ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे अभी रन कराऊँ तो देखिए ये मेरा 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिकल ऑपरेटर है ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है। मतलब डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में यही डिफरेंस है कि ट्रिपल इक्वल ज़्यादा बिगर है और वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आप, ट्रिपल इक्वल जो है वो ज़्यादा बिगर है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। तो वो वैल्यू कंपेयर करता है और साथ ही साथ वो टाइप को भी चेक करता है, मतलब वैल्यू भी सेम होना चाहिए और टाइप भी सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, वैल्यू भी सेम है और टाइप भी सेम है। बट अगर मैं यहाँ पर इसे स्ट्रिंग बना दूँ तब कहानी जो है वो बदल जाएगी, क्योंकि ये अब सेम नहीं है। वैल्यू तो सेम है बट टाइप सेम नहीं है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रिपल मतलब आइडेंटिकल ऑपरेटर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये मैंने कवर किया। अब हम लोग आते हैं फटाफट नॉट आइडेंटिकल पे। आपने देखा होगा ना नॉट इक्वल का हम लोग कितना यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 रख दूँ और यहाँ पे 12 रख दूँ, तो यहाँ पे बताइए क्या आउटपुट आएगा, 12 नॉट इक्वल्स टू 12। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 2 आया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे इसे कोट में डाल दूँ तब क्या होगा, ये देखिए 12 नॉट इक्वल्स टू 12। अच्छा, नॉट इक्वल का काम है सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करना, उसको टाइप से कुछ लेना देना नहीं है, वो नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल दे दूँ तो आप सोचिए कैसे काम करेगा। ट्रिपल इक्वल मैंने गलती से बोल दिया, ये नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर इसे कहा जाता है। ओके, तो डॉलर ए नॉट आइडेंटिकल डॉलर बी, आप खुद देखिए यहाँ पे डॉलर ए क्या डॉलर बी के आइडेंटिकल नहीं है, तो नॉट आइडेंटिकल होने पे तो डॉलर ए का पहले वैल्यू चेक करिए, डॉलर ए 12 नॉट आइडेंटिकल 12, तो वैल्यू के हिसाब से तो वो सेम है। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉल्स हो जाना चाहिए। बट टाइप के हिसाब से अगर देखें तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मुझे 1 मिलेगा।
तो इस तरीके से नॉट आइडेंटिकल काम करता है। क्लियर? आप मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई डाउट होगा इससे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो लास्ट वाला ऑपरेटर है वो है आपका स्पेस शिप ऑपरेटर। स्पेस शिप ऑपरेटर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, एको $A स्पेसशिप ऑपरेटर $B। क्लियर? अब अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे, अगर A और B सेम होगा तो रिज़ल्ट मेरा आएगा 0। मतलब अगर पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू के इक्वल है तो रिज़ल्ट मेरा आएगा 0। अगर पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू से बड़ा है तो रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा 1। और पहला वैल्यू अगर दूसरे वैल्यू से छोटा है तो रिज़ल्ट मेरा नेगेटिव वैल्यू आएगा, -1। तो मैं इसे अगर रन कर रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे देखिए क्या मिला, 0। तो मैं अब इसे क्या करता हूँ, 16 बना देता हूँ और फिर से इसे देखता हूँ क्या आता है मेरा आउटपुट। ये हो गया मेरा 1, क्योंकि 16 जो है B से बड़ा है, मतलब A जो है वो B से बड़ा है, इसलिए मुझे रिज़ल्ट में क्या मिला, 1। अब अगर मैं इसे बड़ा बना दूँ B को, तो A क्या है, B से छोटा है, तो मुझे क्या मिलेगा, -1। इस तरीके से स्पेस शिप ऑपरेटर काम करता है। तो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर के जितने भी पार्ट्स थे, मैंने सारे पार्ट्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और इस प्लेलिस्ट के साथ। धन्यवाद।